हार्मोन जो है वो अपना इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करेगा, बाइंड करके रिसेप्टर पे जो टारगेट टिश्यू है जहाँ पे हार्मोन को जाके अपना इफेक्ट छोड़ना है, वहाँ पे रिसेप्टर पाया जाएगा जिसके साथ बाइंड करके वो अपना इफेक्ट छोड़ेगा। तो हार्मोन रिसेप्टर जो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा उसको मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहेंगे, और जो सेल के अंदर प्रेजेंट होगा उसको इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहेंगे, जैसे कि न्यूक्लियर रिसेप्टर जो कि न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस के ऊपर पाया जाता है। बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर, उसको हम हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि जब हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है। और ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन, इसी वजह से वो स्पेसिफिक होता है। और यहाँ पे जब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो बहुत सारा बायोकेमिकल चेंजेस होता है उस टिश्यू में। टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस फिजियोलॉजिकल फंक्शन आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन। देखो यहाँ 4 ग्रुप है, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन, इसके अंदर क्या आएगा, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये सब। स्टेरॉइड में क्या आएगा, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, इरेस्ट्राडोल और प्रोजेस्टेरोन। आइडोथायरोनिन में थायराइड हार्मोन, एमिनो एसिड डेरिवेटिव में इपिनेफ्रिन, नॉरइपिनेफ्रिन। तो फिर से देख लेते हैं एक बार, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन में हमारा इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये सब आएगा। स्टेरॉइड में कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, इस्ट्राडोल, प्रोजेस्टेरोन, ये सब। आइडोथायरोनिन में थायराइड हार्मोन, एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स में एपिनेफ्रिन। अब हार्मोन्स जो है, पहले तो ये याद रखना यहाँ पे कि ये प्रोटीन हार्मोन और एमिनो एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। 1+4 कि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, और ये 2+3 यानी स्टेरॉइड और आइडोथायरोनिन जो है वो क्या है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है, और ये जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन रेगुलेट करेगा, और मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा। हार्मोन जो इंटरेक्ट करता है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर में, वो सेल के अंदर तो जा नहीं पाता, लेकिन सेकेंडरी मैसेंजर जरूर जनरेट कर देता है। तो साइक्लिक AMP, IP, CA+, ये सब सेकेंडरी मैसेंजर है। और हार्मोन जो इंटरेक्ट करेगा इंटरसेलुलर रिसेप्टर से, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन, आइडोथायरोनिन, वो जीन एक्सप्रेशन या क्रोमोसोम फंक्शन को रेगुलेट करेगा, इंटरेक्ट करेगा, और जीनोम में वो उसके जीनोम के साथ डायरेक्ट ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट्स। जैसे यहाँ पे हार्मोन ये जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, FSH आया, रिसेप्टर से बाइंड किया, ये ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन है। रिस्पॉन्स 1 क्रिएट हुआ जहाँ से सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट हुआ, साइक्लिक AMP या कैल्शियम, जिसकी वजह से बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आया और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आया, ओवेरियन ग्रोथ हो गया। और जो इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन मतलब जो बाउंड रिसेप्टर है हार्मोन है एस्ट्रोजन, ये डायरेक्ट यहाँ पे क्रॉस करके अंदर आ जाएगा, यहाँ न्यूक्लियस के अंदर आके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करवाएगा। फिर यहाँ जीनोम, जीनोम से mRNA, mRNA से प्रोटीन, और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टिश्यू सेल डिफरेंशिएशन हो गया।